नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको सूर्य के समीप जो ग्रह कितने कितने अंश पर जाकर अस्त होते हैं और उनका जो प्रभाव कम होता जाता है, कम होने के कारण पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाते। जो जातक या जातिका अपनी कुंडली को देखकर और हमारा कौन सा ग्रह अस्त हो गया है और कितनी डिग्री पे अस्त हुआ है, ये हम अपनी स्वयं की कुंडली पर अध्ययन करके भी हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा और उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को पूरा देखना चाहिए। जब तक आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को जानकारी में रहती है, ये हमको आता है, पर ये आपको आता है, पर उसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ मिलेगी सीखने को जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो अपन प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य के समीप सर्व स्वीकृत एवं मत एवं प्रत्यक्ष भी है, मत भी है और प्रत्यक्ष भी है। ये सूर्य देदीप्यमान ग्रह जो आप देखेंगे आकाश मंडल में सूर्य दिखता है, सूर्य के जो प्रकाश है उस प्रकाश से उनका प्रकाश कम होता जाता है और सभी ग्रह सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। यह साधारण विज्ञान से भी यह सिद्ध है कि कम ज्योति वाली जो पदार्थ है, जो विशेष ज्योति के समीप जाता है तो वह उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। वह उस प्रकाश के कारण वह दिखता नहीं है, उसका प्रभाव भी कम हो जाता है और उसकी जो ज्योति है वह घटती चली जाती है सूर्य के समीप आने पर। और वह उसकी ज्योति कम होने के कारण वह निर्बल हो जाता है और वह वस्तु बिल्कुल अदृश्य अर्थात अस्त हो जाती है। वह दिखता नहीं है, अस्त हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। इसी प्रकार सूर्य के समीप कोई ग्रह आ जाता है तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है, वह अस्त हो जाता है। और शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि चंद्रमा जब सूर्य के 12 अंश के भीतर, देखेंगे आप 12 अंश है, 12 अंश के भीतर यदि चंद्रमा सूर्य के समीप आ रहा है तो वह अस्त हो जाएगा। यदि 12 से 11 अंश पर है, उससे और कम है, 10 अंश पर है, 9 अंश पर है, तो जितना उसका अंश कम होता जाएगा उसका वह प्रभावहीन होता चला जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना। इसी प्रकार मंगल भी 17 अंश के अंतर तक वह अस्त रहता है। 17 जो अंश हैं उसके भीतर यदि सूर्य के समीप है तो वह अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। इसी प्रकार बुध यदि वक्री है तो वह 12 अंश पर अस्त हो जाता है। और वैसे भी शास्त्रकारों ने बताया है कि बुध सूर्य के साथ होने पर भी वह अस्त नहीं होता, क्योंकि बुध अपने आप में एक अलग ही तेजस्वमान ग्रह है। और बुध यदि मार्गी है तो 14 अंश पर जाकर अस्त होता है, पर पूर्ण रूप से अस्त सूर्य नहीं कर पाते बुध को। इसी प्रकार गुरु 11 अंश से कम पर अस्त हो जाते हैं, वह प्रभावहीन हो जाते हैं।
इसी प्रकार शुक्र मार्गी है तो 10 अंश पर अस्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार यदि शुक्र बकरी है तो 8 अंश पर जाकर वह अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार शनि सूर्य से 15 अंश के अंतर्गत हैं तो वह अस्त हो जाते हैं शनिदेव। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने कितने डिग्री पर, कितने कितने अंश पर जाकर ये अस्त होते हैं ग्रह सूर्य के समीप आने पर। इसी प्रकार मैंने एक चीज़ कुंडली बना रखी है, आप देखेंगे कि जैसे सूर्य ग्रह स्पष्ट जब अपन करते हैं तो इसमें अंश आते हैं, कला आती है और विकला आती है। तो इसमें जैसे 9 अंश और 2 कला पर ये सूर्य हैं। अब जैसे कि चंद्रमा 6 अंश 2 कला पर हैं, तो इसमें जो डिफरेंस है 6, 7, 8 और 9 अंश का डिफरेंस होने के कारण चंद्रमा सूर्य से अस्त हो गए हैं। इसी प्रकार यदि अपन इधर देखेंगे, कन्या राशि में चंद्रमा है जो 29 डिग्री पे जाकर हैं। राशि अलग है, पर जब अपन डिग्री का जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो 29 के बाद में 30 डिग्रियां 30 अंश होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह जो 30-30 अंश तक चलते हैं। अब चंद्रमा 29 अंश पर है और सूर्य 9 अंश पर है, तो इसमें जो डिफरेंस है 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 11 अंश का डिफरेंस आ रहा है। तो चंद्रमा कहने को राशि में अलग हैं पर अस्त हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो अंश देखेंगे, इनकी डिग्रियां देखेंगे तो काफ़ी समीप हैं, तो अस्त कर दिया है। इसी प्रकार यदि अब जैसे चंद्रमा आप देखेंगे वृश्चिक राशि में हैं और 4 अंश 2 कला पर हैं, और इसमें अब आप देखेंगे तो ये अस्त नहीं कर पाए हैं। कारण क्योंकि 4 अंश से लेकर 30 अंश तक जब अपन गिनेंगे तो टोटल 26 होते हैं। 26 और 9 27, 28, 29, 30 अंश, 30 अंश, तो ये अस्त नहीं कर पाए। यदि चंद्रमा जैसे कि अपन मान लें 28 अंश पर हैं तो ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 28, 29 और 30, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये आ रहे हैं 12 अंश के अंतर्गत। सूर्य ने वृश्चिक राशि के चंद्रमा को अस्त कर दिया, और यदि यही 27 अंश के होते चंद्रमा तो ये अस्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये 13 अंश का डिफरेंस आ रहा है। 1 अंश बढ़ गया है, तो ये चंद्रमा अस्त नहीं हुए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि सूर्य अपन किसी भी भाव पर रख कर मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इसी भाव में हो तभी अस्त होगा, या इधर होगा तो अस्त होगा, या अस्त नहीं होगा, समझ सकते हैं। अब जैसे सूर्य 5 अंश 00 कला पर है, जैसे कि मंगल है। मंगल अपन ये मान लें 12 अंश और 2 कला। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 अंश का डिफरेंस है। तो ये मंगल सूर्य के संपर्क आने पर, समीप आने पर ये अस्त हो गया। अब आप देखेंगे 17 अंश तक का इसमें है और ये 12 अंश पर है, तो ये अस्त हो गए। यदि इसी प्रकार अब अपन देखते हैं, अब मैं इधर आपको जैसे सूर्य
जो हैं 10 अंश पर हैं और 1 कला है। तो बुध को अपन देखेंगे, बुध मार्गी हैं, 5 अंश पर हैं, पीछे हैं कहने को अपन देख रहे हैं। तो अब इसमें डिफरेंस जो आ रहा है काफी समीप हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 अंश का इनमें डिफरेंस है। तो ये अस्त तो हैं पर पूर्ण रूप से अस्त नहीं है। इसी प्रकार बुध बकरी है और वह 8 अंश पर है और 0 कला है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 2 डिग्री का डिफरेंस, 8, 9, 10, 3 डिग्री का डिफरेंस इसमें आ रहा है बकरी में। तो ये भी अस्त हो जाते हैं, पर इनका जो प्रभाव है उतना कम नहीं हो पाएगा जितना अन्य ग्रह जो अस्त हो जाते हैं। और सूर्य के अलावा और कोई ग्रह किसी ग्रह को अस्त नहीं कर पाते। सिर्फ सूर्य एक ऐसा है जो प्रकाशमान है और उसका जो प्रकाश इतना तेज है कि उसके तेज के आगे कोई भी ग्रह टिक नहीं पाता। और जितनी पावर सूर्य में है, सूर्य की डिग्री जैसे कि कम है और सूर्य को बलवान करना चाहिए। सूर्य बहुत ही अच्छा ग्रह है, यदि जिसकी कुंडली में बैठता है तो अच्छा प्रभाव देता है। इसी प्रकार अब अपन जैसे कि सूर्य दस अंश 5 कला के हैं। और उसमें अपन गुरु बृहस्पति को लेते हैं, जैसे कि गुरु। अब गुरु जो हो रहे हैं 17 अंश और 6 कला के हैं। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 डिग्री का डिफरेंस है, जो सूर्य ने गुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया, प्रभावहीन कर दिया। जो प्रभाव देना चाहिए वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार मैं आपको सूर्य जैसे कि 10 अंश 5 कला पे हैं और शुक्र जैसे कि शुक्र 4 अंश और 7 कला पे हैं। अब आप देखेंगे 10 अंश के अंतर्गत शुक्र अस्त हो जाते हैं। अब इसमें 10 डिग्री के 10 अंश के सूर्य हैं और 4 अंश के शुक्र हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 7 अंश का डिफरेंस है। तो ये शुक्र अस्त हो गए। इसी प्रकार यदि शुक्र बकरी हैं और ये मान के चलो अपन 4 अंश पर ही हैं और बकरी की स्थिति में है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, अब आप देखेंगे शुक्र बकरी है तो 8 अंश पे जाके अस्त हो जाते हैं। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना हुआ? 7 अंश का डिफरेंस है, तो शुक्र अस्त हो गए। तो इसमें जो अंशों की जो पावर है और अंश पे ही अपन फलादेश कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपन ग्रह स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक उनकी डिग्रियां नहीं देखेंगे, जब तक अंश नहीं देखेंगे, कला नहीं देखेंगे, विकला नहीं देखेंगे, तब तक अपन को फलादेश करने में बहुत कठिनाई आती है और फलादेश पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता और बैठता नहीं है। तो उसके लिए आप डिग्रियों को देखकर और
ग्रहों के बलाबल को देखते हुए तब आप इसको फलादेश कर सकते हैं कि ये यदि हमारा चंद्रमा इतनी डिग्री पे है या मंगल इतनी डिग्री पे है तो ये अस्त तो नहीं है। हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव देना चाहिए, बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी दृष्टि दे रहा है, और क्यों नहीं फल दे रहा है। उसमें जब अपन ग्रह स्पष्ट, अंश और कला विकला पे जाएंगे, जब उनमें डिफरेंस देखेंगे, तब जाकर अपन समझ पाएंगे कि हाँ ये कार्य इस कारण से नहीं कर पा रहा है, हमको सफलता इसमें नहीं मिल पा रही, जो हम समझ रहे हैं वह सफल होना चाहिए, वह सफलता नहीं मिल पा रही। क्योंकि सूर्य एक राजा है। इसी प्रकार अपन शनि को ले लेते हैं। जैसे कि सूर्य 15 अंश पर है, 15 अंश 2 कला। अब सूर्य शनि जैसे कि 20 डिग्री के हैं, 20 डिग्री 7 अंश 7 कला। अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 अंश का डिफरेंस है। अब 6 अंश के डिफरेंस होने के बाद शनि अस्त हो गए, जो उनको शनिदेव को केंद्र में बहुत अच्छा फल देना चाहिए या किसी भी ग्रह अच्छा फल देना चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। और यदि शनि जैसे कि 6 अंश और 7 कला के हैं तो भी फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी कम है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब इनमें जो डिफरेंस आ रहा है 10 अंश का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ भी शनि अस्त हैं। तो हम ग्रह स्पष्ट से सूर्य के समीप पे जो ग्रह बैठा हुआ है बहुत अच्छा फल देना चाहिए, तो वो क्यों नहीं दे पा रहा है। तो हम ग्रहों के अंश, उनकी जो पावर है और कितने अंश पर हैं, कितने कला और विकला पर हैं, तो वह फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको ग्रह स्पष्ट, तब अपन सूर्यादि ग्रहों के समीप जो ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कितने कितने अंश पर हमको फल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या प्रभावहीन हैं या नहीं हैं। तो हमको फलादेश करने में ग्रहों के अंशों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फलादेश कर पाएंगे, तभी सटीक फलादेश बैठ पाएगा। नहीं तो अपन क्या करते हैं, जो ग्रह जैसे बैठा हुआ है अपन तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि हाँ साहब बहुत अच्छा फल देगा, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सामने वाला कहेगा कि साहब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए आपको ग्रह स्पष्ट में ग्रहों की डिग्रियों पर उस पर विचार करके तब आप फलादेश कर सकते हैं। बस अब इतना ही आपको मैंने जानकारी दी, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। आने वाले मेरी वीडियो की नई नई जानकारी आपको और मिलेगी।